हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आज हम स्टडी करेंगे शॉर्टकट मेथड्स टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था बेसिक्स ऑफ स्क्वायर रूट एंड हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर्स। तो वहां भी हमने स्क्वायर्स की शॉर्टकट ट्रिक्स हमने देखी थी और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम और दो मेथड स्टडी करेंगे। आप प्लीज फोकस कीजिए इस वीडियो पर, क्योंकि यहाँ हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे विद इन 5 to 10 सेकंड्स में। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम सबको मालूम है दैट इज कि ये 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर का 9। ये तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि ये तो हमें याद रखना ही है अप टू 31 स्क्वायर। तो अगर ये हम देखेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट मैंने लिखा है, जैसे कि यहाँ 1 स्क्वायर का 1 आता है, 2 स्क्वायर का 4 आता है, 3 स्क्वायर का 9 है, 4 स्क्वायर का 16 है, 5 स्क्वायर का 25 है। तो यूनिट डिजिट जो रिपीट होते हैं दैट इज 1 4 9 6 5, अगेन 6 9 4 1 0। सिमिलरली अगर यहां देखेंगे 11 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर में सेम रिपीटेशन ऑफ यूनिट डिजिट दैट इज 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 और सेम रिपीटेशन 21 स्क्वायर टू 30 स्क्वायर। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर्स 31 स्क्वायर टू 40 स्क्वायर लेंगे या 41 स्क्वायर टू 50 स्क्वायर लेंगे, सेम यूनिट डिजिट हम रिपीट होते देख रहे हैं दैट इज 1 4 9 6 5। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्क्वायर्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर यूनिट डिजिट दो बार रिपीट होते हैं। जैसे कि यूनिट डिजिट 1, तो यूनिट डिजिट जो 1 है, ओके, तो वो कब रिपीट होगा कि जब 1 का स्क्वायर आएगा या फिर जब 9 का स्क्वायर आएगा, यानी 1 और 9 का स्क्वायर आता है तो यूनिट डिजिट कौन सा आएगा 1। सिमिलरली यूनिट डिजिट 4 कब आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 कब आता है जब 2 का स्क्वायर आता है या फिर जब 8 का स्क्वायर आता है। तो 2 स्क्वायर यानी 4, 8 स्क्वायर यानी 16, तब यूनिट डिजिट आएगा 4। सिमिलरली 9 कब आएगा, तो 9 जब 3 आएगा और 7 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 6 कब आएगा, तो जब 4 का स्क्वायर होगा और 6 का स्क्वायर होगा, तो 4 और 6 का स्क्वायर होगा तो यूनिट डिजिट कौन सा आएगा 6। और 5 कब आएगा कि जब 5 का स्क्वायर होगा तब भी 5 आएगा। तो ये जो है यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें याद रखना है कि यूनिट डिजिट कब 1 आएगा, जब किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 या 9 होता है तब यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। यानी 11 स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 19 स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। उसी तरह 9 कब आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, 7 का स्क्वायर 9 आता है। तो ये चीज जो है ये हमें याद रखनी है जब हम शॉर्टकट फॉलो करेंगे तब। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये शॉर्टकट कैसे हमें यूज करनी है। तो आप ध्यान दीजिए कैसे हम यूज करेंगे इसको। तो जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2916। बहुत ध्यान से देखिए, विद इन 5 सेकंड हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 सेकंड्स में स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये नंबर है 2916, तो ये जो 2916 है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 2916। तो ये 2 डिजिट नंबर्स और ये 2 डिजिट नंबर्स, यानी 4 डिजिट नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अभी हम देखेंगे कि देखो ये जो लास्ट पार्ट है इसका यूनिट डिजिट कौन सा है 6। अभी 6 कब आएगा, तो 6 यूनिट डिजिट कब आता है जब हमारे पास ऑप्शन होगा 4 और 6। तो यहां से हमें मालूम पड़ेगा कि आइदर 4 और 6, यानी यूनिट डिजिट कब 6 आ सकता है, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आ सकता है, या तो 6 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। अभी हम ये नंबर पे फॉलो करेंगे, तो ये नंबर कौन सा है 29। अभी ये जो 29 नंबर है, ध्यान से देखिए, ये जो 29 नंबर है ये कौन सी रेंज में आएगा। तो अब हमें इस कॉलम को देखनी है, तो ये रेंज है 25 टू 36 के बीच में ये नंबर आएगा 29, और 25 टू 36 के बीच में ये नंबर 29 आता है। तो हमें ये नंबर फॉलो करने हैं, वो कौन सा है 5 6। तो यहाँ जो है ये दो ऑप्शन आएंगे 5 और 6। यह हमें याद रखना है कौन सा नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर ही कंसिडर करना है। अभी ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको हम लिंक कर देंगे 4 से, यानी हमारा आंसर कौन सा आ सकता है, या तो हमारा आंसर 54 आ सकता है या तो हमारा आंसर 56 आ सकता है। यानी आइदर हमारा आंसर कौन सा होगा 54 स्क्वायर होगा 2916, या तो 56 स्क्वायर होगा 2916। अभी ये दो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपल है 55 का स्क्वायर, क्योंकि इसका नंबर कौन सा है 55 का स्क्वायर।
55 का स्क्वायर की शॉर्टकट हमें मालूम है, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 5 6 का कितना है 30, तो ये वैल्यू कौन सी आ गई 3025। अभी ये नंबर देखेंगे तो 2916 ये जो नंबर है वो लेस है, किससे लेस है 3025 से, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 54। यानी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 जो है उसका आंसर क्या आएगा 54, है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, 2916 है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, लास्ट टू डिजिट नंबर्स और फर्स्ट टू डिजिट नंबर्स। यहाँ जो 16 है उसका यूनिट डिजिट कौन सा है 6 है, यानी 6 जो है ये यूनिट डिजिट कब आएगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर आता है या तो फिर 6 का स्क्वायर आता है, तब इसका यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। तो ये 4 और 6 का ऑप्शन यहाँ ओपन हो गया। अभी हमें देखना है कि 29 की रेंज किसकी है, तो 25 और 36 के बीच में 29 आता है, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे 5 और 6, और यहाँ हमें याद रखना है लोएस्ट डिजिट ही लेना है, तो लोएस्ट कौन सा है 5, यानी हमारे पास ऑप्शन आ गया 54 और 56। अभी ये दोनों नंबर में से कौन सा करेक्ट होगा वो डिटरमाइन करने के लिए हम बीच में से नंबर निकालेंगे 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर की शॉर्टकट लास्ट पार्ट 1 में हमने देखी थी कि 5 का स्क्वायर 25, 5 6 30। अभी ये नंबर से लेस है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 54। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, कोई भी क्वेश्चन 4 डिजिट का होगा या 5 डिजिट का होगा हम इजीली 5 सेकंड्स में ये सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर होगा, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4761। अभी 4761 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ नंबर कौन सा है 4761, यानी 61 और 47। इसमें लास्ट डिजिट क्या है 1, लास्ट डिजिट 1 कब आएगा, तो जब 1 का स्क्वायर होगा तब आएगा या 9 का स्क्वायर होगा तब आएगा। तो ये 1 और 9 आ गया। अभी ये देखेंगे 47 कौन से रेंज में आएगा, तो 47 हम देख रहे हैं कि 36 टू 49 के बीच में 47 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज 6 और 7। और यहां से हमें मालूम पड़ जाता है बिकॉज ये जो 47 है वो 49 से बहुत नजदीक है, तो ये हम देखेंगे कि ये 6 आ गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया 61 या तो फिर 69। वैसे भी डायरेक्टली ये मालूम पड़ेगा कि आंसर कौन से आने वाला है, दैट इज 69, क्योंकि 47 जो है वो 49 से बहुत नजदीक है 36 के साथ कंपेयर में। तो यहाँ 61 और 65 है, अगर हमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो यहाँ 65 के स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, तो ये हो गया 25, 6 7 जा 42, 5 का स्क्वायर 25, 6 7 जा 42। अभी ये नंबर जो है 4761 वो ज्यादा है 4225 से, तो आंसर कौन सा आएगा 69, यानी ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी 69, यानी 69 का स्क्वायर को क्या होगा 4761। सभी को मालूम पड़ गया कि ये मेथड बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ ये स्क्वायर्स याद रखने हैं, तो विद इन 5 सेकंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो और घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज कि विदाउट प्रैक्टिस अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। कोई भी नंबर ले लो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो अभी एक और नंबर लेते हैं, दैट इज 8464, ठीक है। अभी देखो 8464 है, लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 4 आएगा। अभी फर्स्ट नंबर कौन सा है 84, 84 की रेंज क्या हो गई 9 और 10 से। देखो यहाँ 84 81 से नजदीक है, तो 9 और 10 ऑप्शन आ गया, हमें लेना है 9, तो 9 और 2 यानी ऑप्शन होगा 92 या फिर 98। अभी 92 और 98 में हमें डिसाइड करना है, तो 95 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 95 5 का स्क्वायर कितना है 25, 9 10 का कितना होगा 90। ये नंबर कम है 8464, वो लेस है 9025 से, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 92। वैसे भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है, क्योंकि 84 जो है वो 81 के नजदीक है, तो ऊपर की साइड लेगा तो आंसर कौन सा आ जाएगा 92 का स्क्वायर, यानी ये आंसर कौन सा है 92। तो ये हमने देखा कि कोई भी 4 डिजिट नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो विद इन 5 सेकंड्स आप इजीली इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी हम चलते हैं 5 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर रूट, ये मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 5 डिजिट नंबर, सभी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है कि 5 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट, जैसे एग्जाम में दिखाई देता है कि 5 नंबर डिजिट का स्क्वायर रूट, यानी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करेंगे।
तो देखो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फोकस रखो। तो अभी ये स्क्वायर रूट है 13924, 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट। सेम मेथड सेम फॉलो करेंगे। तो 13924, तो इसमें भी लास्ट 2 डिजिट हम फॉलो करेंगे और फर्स्ट 3 डिजिट फॉलो करेंगे। स्क्वायर रूट में हमें याद रखना है कि किसी भी नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर या 6 डिजिट का नंबर हो, हमें लास्ट 2 डिजिट ही लेना है यूनिट डिजिट डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ सेम है, लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो आइदर 2 का स्क्वायर आएगा और आइदर 8 का स्क्वायर आएगा, यानी यूनिट डिजिट आइदर 2 होगा या 8 होगा। अब ये जो 139 है ये कौन सी रेंज में है? तो 139 की रेंज यहाँ हम देख रहे हैं, दैट इज बिटवीन 11 टू 12। तो ये 11 टू 12 के बीच में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 11 टू 12 के बीच में। अभी ये 11 कंफर्म हो गया, तो हमारा आंसर 112 या फिर 118। तो आंसर कौन सा होगा? आइदर 112 और या तो फिर 118। लेकिन अगर ये हम 139 को कंपेयर करेंगे 120 और 144 के बीच में से, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये 139 144 से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हमारा आंसर 118 आएगा। आपको मालूम पड़ा ये जो 139 नंबर है ये जो है 121 और 144 में किस नंबर से नजदीक है? तो 144 से बहुत नजदीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 118 आ सकता है। लेकिन अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो एक बार 115 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। तो 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 11 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा? 132। तो ये नंबर इससे ज्यादा है, 13924 इज मोर देन 13225, तो आंसर क्या आंसर आएगा? 118, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 118। तो ये हो गया हमारा 5 डिजिट का स्क्वायर रूट। और एक एग्जांपल 5 डिजिट का हम देखेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं 5 डिजिट्स का। सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50176। तो 50176 सेम 50176, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, यानी लास्ट 2 डिजिट्स और फर्स्ट 3 डिजिट्स। तो 6 कब आएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ 4 और 6 यूनिट डिजिट तो डिसाइड हो गए। 501 की रेंज अभी आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि हमें मालूम है 22 का स्क्वायर कितना है? 484 और 529। तो यहाँ रेंज होगी 22 और 23। हमें लेना है कौन सा नंबर लेना है? 22, यानी हमारा आंसर 224 या हमारा आंसर 226। अभी हमने 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि 501, अभी ये 501 नंबर जो है वो किसके नजदीक है? 484 से नजदीक है या 529 से नजदीक है? तो यहाँ से थोड़ा अगर हम लॉजिक यूज करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि आंसर कौन सा आ सकता है, 224 आएगा या हमारा आंसर 226 आएगा। तो अगर डिफरेंस भी हम देखते हैं तो 84 है और 501 है, डिफरेंस कितने का है? 17 का है। 529 और 501 में डिफरेंस कितने का है? 28 का डिफरेंस है। तो ये नंबर किसके ज्यादा नजदीक है? 484 से नजदीक है, यानी स्मॉलर रेंज पकड़ेगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ सकता है? 224। तो ये हमारा आंसर 224 आ सकता है। अगर यहाँ से हमें निकलना है कि 225 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर 25, 22 है तो 22 मल्टीप्लाई बाय 23। ये शॉर्टकट भी हमने देखी है कि 22 मल्टीप्लाई बाय 23 कैसे करेंगे। देखो, जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर ये सेकंड पार्ट पे आए, क्योंकि ये सब जो शॉर्टकट्स है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में। तो यहाँ से अगर 22 मल्टीप्लाई बाय 23 करना है तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 22, यानी ये हो जाएगा 484 प्लस 22। तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 506 आ जाएगी। तो ये जो 50625 है और 50176 है, तो 50176 लेस है 50625 से, तो आंसर कौन सा आएगा? 224, यानी इसकी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 224। लेकिन मैंने आपको बताया आप डायरेक्टली भी इसको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि ये नंबर के डिफरेंस देख लो, यहाँ कम डिफरेंस है यहाँ ज्यादा डिफरेंस है, तो कम डिफरेंस ये नंबर यहाँ नजदीक है, तो इसके लिए हमें स्मॉलर वैल्यू लेनी है। अगर ये नंबर इसके नजदीक होगा तो हम लार्जर नंबर लेंगे। तो इस तरह से भी आप ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हो विथिन 5 to 10 सेकंड। तो 5 डिजिट नंबर जब भी आएंगे आप ये मेथड में फॉलो करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा।
तो ये हमने फर्स्ट पार्ट अपने देखा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर्स। तो ये थी हमारी मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 कब फॉलो करेंगे? जब 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स हो गए तो हम मेथड नंबर 1 फॉलो करेंगे। और एक मेथड मैं आपको दिखाता हूं, वो भी बहुत इजी है, लेकिन वो हम कब यूज कर सकते हैं? जब 4 डिजिट नंबर्स आते हैं तब यूज कर सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन जब अप्रोक्सीमेशन के आएंगे तब हम वो मेथड यूज करेंगे। तो अभी हम सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज रेंज। कि रेंज को डिसाइड करके भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेंज हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां हम देखेंगे कुछ नंबर्स। तो रेंज के लिए हमें क्या याद रखना है? तो रेंज के लिए हमें याद रखना है दैट इज कि रेंज के लिए अगर हम याद रखेंगे तो इस तरह से याद रखेंगे कि 10 स्क्वायर होगा 100, 20 स्क्वायर होगा 400, 30 स्क्वायर होगा 900, 40 स्क्वायर होगा 1600, 50 स्क्वायर होगा 2500, 60 स्क्वायर होगा 3600, 70 स्क्वायर 4900, 80 स्क्वायर 6400, 90 स्क्वायर 8100, 100 स्क्वायर 10,000। 4 डिजिट का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो रेंज की मेथड लास्ट मेथड से भी इजी रहेगी अप टू 4 डिजिट। 5 डिजिट में ये थोड़ी दिक्कत देगा, लेकिन 4 डिजिट तक हम रेंज मेथड इजीली हम यूज कर सकते हो। तो कैसे हम रेंज मेथड यूज करेंगे? जैसे कि हमें एग्जांपल दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3364, तो हमें इसकी रेंज डिसाइड करनी है कि 3364। देखो सभी मेथड, फर्स्ट मेथड भी हमने देखी दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पार्ट 1 में देखा था। सेकंड पार्ट में हमने अभी जो मेथड देखी है लास्ट की यूनिट डिजिट वाली मेथड, और ये जो मेथड है दैट इज रिलेटेड टू रेंज। तो रेंज मेथड कब हम यूज कर सकते हैं? जब भी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का आता है, या तो फिर जब भी 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इजीली रेंज मेथड से इजीली आप निकाल सकते हो। देखो आप थोड़ा फोकस कीजिए, 3364, अगर 3364 की रेंज कौन सी है? तो ये 50 स्क्वायर 2500 आ गया, 36 स्क्वायर 60 स्क्वायर 3600 आ गया। तो इसकी रेंज हम निकालेंगे तो ये है 50 का स्क्वायर और ये है 60 का स्क्वायर। तो ये नंबर किसके बीच में है? 50 स्क्वायर और 60 स्क्वायर, क्योंकि 50 स्क्वायर की वैल्यू है 2500, 60 स्क्वायर की वैल्यू है 3600। एक और चीज हम निकाल देते हैं दैट इज 55 का स्क्वायर, मिडिल नंबर। 55 का स्क्वायर अगेन वही शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30। यानी ये रेंज हमारा 55 स्क्वायर टू 60 स्क्वायर की रेंज में ये नंबर आएगा। सबको मालूम पड़ गया ये नंबर कौन सी रेंज में आएगा? तो 55 स्क्वायर टू 60 स्क्वायर के बीच में आएगा। अभी हमें ये देखना है कि ये नंबर कौन सा नंबर है? ये नंबर इवन नंबर है। तो इवन नंबर 55 स्क्वायर और 60 स्क्वायर में इवन नंबर कौन सा है? तो ये होगा 56 स्क्वायर ही होगा या फिर 58 स्क्वायर। यानी दो ही नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर है 55 स्क्वायर और 60 स्क्वायर के बीच में। और 50 यानी हमारा आंसर कौन सा आ सकता है? 56 स्क्वायर आ सकता है या तो फिर 58 स्क्वायर आ सकता है। इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 4 है। अभी यूनिट डिजिट 4 किस में आएगा? 58 स्क्वायर में ही यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? 58 स्क्वायर। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3364 की वैल्यू कितनी होगी? 58 स्क्वायर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 58। बहुत इजी मेथड है, विद इन 5 सेकंड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 4 डिजिट के स्क्वायर रूट के अंदर, अगर आप इतना याद रखो तब। देखो और एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं रेंज मेथड से। तो आपको सिर्फ फोकस करना है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिए और स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4624। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 4624 की रेंज निकालेंगे तो 4624 कहां आएगा? तो 60 स्क्वायर टू 70 स्क्वायर के बीच में 4624 आएगा। तो यहां जो है 60 का स्क्वायर कितना है? तो ये 3600 है। 70 का स्क्वायर कितना है? 4900 है। और बीच में 65 का स्क्वायर निकाल देंगे तो ये हो गया 25, 6 7 से कितना होगा? 42। तो ये नंबर हो गया 4225। हमें मालूम पड़ जाता है कि ये रेंज कौन सी है? 65 स्क्वायर टू 70 स्क्वायर की रेंज है। ये नंबर कौन सा है? इवन नंबर है। तो इस बीच में इवन नंबर कौन सा आएगा? तो ये हो जाएगा 68 स्क्वायर या तो फिर 66 स्क्वायर। यानी 66 स्क्वायर या 68 स्क्वायर दो नंबर ही आएंगे जो इवन नंबर है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 4। तो यूनिट डिजिट 4 किस में आएगा? 68 स्क्वायर में आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 4624 का आंसर कौन सा आ जाएगा? दैट इज 68।
यानी पहले रेंज डिसाइड कर लो, बाद में दो नंबर एलिमिनेट कर दो, इवन नंबर है तो 68 स्क्वायर और 66 स्क्वायर आ जाएगा, और ये यूनिट डिजिट 4 है तो 8 स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 68। तो सबको ये मालूम पड़ गया होगा कैसे कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, तो उसमें एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5329। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5329, तो ये नंबर हम देखेंगे कौन सी रेंज में आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5329 यानी 5329 की रेंज कौन सी है, तो 70 स्क्वायर और 80 स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है। तो ये 70 स्क्वायर कौन सा है 4900, 80 स्क्वायर कौन सा है 6400, और बीच का नंबर क्या है 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56। तो अभी ये रेंज कौन सी आएगी, ये रेंज आएगी यहाँ पे। तो ये नंबर किसके बीच में आएगा 70 स्क्वायर टू 75 स्क्वायर के बीच में ये नंबर आएगा। अभी ये नंबर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, 5329 ऑड नंबर है। तो 70 स्क्वायर और 75 स्क्वायर में ऑड नंबर कौन कौन से है, तो एक नंबर है 71 स्क्वायर, दूसरा नंबर है 73 स्क्वायर। लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 9 है, और 71 स्क्वायर में और 73 स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 किस में आएगा, तो 73 स्क्वायर में आएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 5329 वो कौन सी आ जाएगी, दैट इज 73। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 73। तो ये मेथड अगर हम देखेंगे तो बहुत ही इजी मेथड है, इजीली आप वर्कआउट कर सकते हो रेंज मेथड से। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो मेथड है 4 डिजिट तक अगर हम डिसाइड करेंगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम 5 डिजिट पे जाएंगे तो हमको ये स्केलिंग बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि 110 स्क्वायर का 12100, 120 का 14400। तो ये रेंज हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस तरह से ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड देख लीजिए 5 डिजिट का रेंज मेथड से। बट अगर 5 डिजिट का नंबर आता है स्क्वायर रूट में, तो हमारे लिए उसके लिए फर्स्ट मेथड जो है वो बहुत ही इजी रहेगी, दैट इज यूनिट डिजिट मेथड। लेकिन ये रेंज मेथड से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि ये कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि 11881 का स्क्वायर रूट निकालना है विद द यूज ऑफ रेंज मेथड। तो यहाँ 11881 है, तो ये रेंज कौन सी आ जाएगी, ये हमारी रेंज आ जाएगी, तो ये होगा 100 का स्क्वायर यानी 10,000 हो जाएगा, और 110 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 12100। इसमें ये रेंज जो है 118 डिसाइड करेगा, क्योंकि 118 क्या होगा 10 स्क्वायर होगा तो 100 होगा, 11 स्क्वायर होगा तो 121 होगा, एक एक जीरो ऐड कर दो तो ये रेंज हमें मिल जाएगी। तो अभी जो बीच का जो नंबर है 105 स्क्वायर। अभी वैसे भी हम अगर देखेंगे ना तो 118 जो है ना वो 121 से बहुत नजदीक है। तो यहां से हम डिसाइड तो कर सकते हैं कि आंसर कौन सा आएगा 110। देखो ये 118 नंबर कौन से नजदीक है 121 से ज्यादा नजदीक है 10,000 से, तो ये रेंज नीचे की रेंज पकड़ेगी। अगर अगेन ये नंबर हम देखेंगे तो ऑड नंबर है, तो ये दोनों के बीच में ऑड नंबर कौन सा आएगा, आइदर 107 का स्क्वायर आ सकता है और 109 का स्क्वायर आ सकता है। लेकिन इसका यूनिट डिजिट कौन सा है 1 है, तो यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर कौन सा आएगा 109 स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 109 का स्क्वायर, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 109। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इसके 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा कि ये जो रेंज है ये लोअर साइड की रेंज है, यानी हमें ये रेंज पकड़नी है, क्योंकि 11881 में जो है वो 12100 से बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये हमने देखी शॉर्टकट मेथड, जो हम 5 to 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन 4 डिजिट या 5 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। और एक मेथड हम देखेंगे दैट इज बेस्ड ऑन एप्रोक्सीमेशन, कि एप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जो है एप्रोक्सीमेशन पे जाने से पहले एक बार प्रॉपर्ली आप ये स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही आप एप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो अभी हम देखते हैं एप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो एप्रोक्सीमेट मेथड के अंदर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एप्रोक्सीमेट मेथड अगर हम लेंगे तो यहां एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है फॉर स्क्वायर रूट। कई बार हमारे माइंड में डाउट होता है कि ये एप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये √5 आएगा, तब ये √5 की एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर √7 आ गया, या तो फिर √19 आ गया, या तो फिर ये √12
264 आ गया। तो ये जब स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, ये मैं आपको डायरेक्टली भी दिखा सकता हूँ, लेकिन जो फॉर्मूला को अगर फॉलो करेंगे तो हर मेथड आपके लिए इजी हो जाएगी। एक फॉर्मूला आप याद रखोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे जो है ये जो मेथड हमें याद रखनी है वो इस तरह से कि जो भी नंबर है उसको हमें स्प्लिट करना है, और फॉर्मूला कौन सी याद रखनी है, दैट इज x प्लस और माइनस y, और इसकी फॉर्मूला कैसी होगी, दैट इज रूट ऑफ x प्लस और माइनस y डिवाइड बाय 2 रूट x। तो ये जो फॉर्मूला जो है ये हमें याद रखनी है 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स तक। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आप प्लीज इस पे फोकस कीजिए। देखो अभी जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है रूट ऑफ 5, अभी रूट ऑफ 5 है, हमें क्या ध्यान में रखना है कि रूट ऑफ 5 में कोई ऐसे स्प्लिट करना है, ये 5 को ऐसे स्प्लिट करना है जिससे कि ये जो रूट x है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो रूट 5 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 4 प्लस 1 से स्प्लिट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि 4 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर अभी ये फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, तो ये फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये जो 4 है वो हमारे लिए बन जाएगी x की वैल्यू, और ये 1 है वो हमारे लिए बन जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ रूट ऑफ x है तो यानी रूट 4 आ गया, प्लस लेना है, y की वैल्यू कितनी है 1/2 रूट ऑफ 4। तो ये वैल्यू होगी रूट ऑफ 4 का क्या होगा 2 प्लस ये कितना होगा 2 इंटू रूट 4 की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 1/4। 1/4 की डेसिमल वैल्यू कौन सी है 0.25, यानी ये होगा 2 प्लस 0.25, यानी आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी आ जाएगी 2.25। ये होगा हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहां से हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी रूट 5 की। तो आप सबको ये मेथड मालूम पड़ गई होगी कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो एक और 2-3 एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में ये सीधा उतर जाए कि हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर से एक क्वेश्चन हम लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, तो एक क्वेश्चन रूट 7 का वर्कआउट कर लेते हैं। रूट 7, अभी रूट 7 कैसे करेंगे, तो उसके नजदीक की स्क्वायर कौन सा है, तो 9 है, तो ये हम देखेंगे 9 माइनस 2। सेम फॉर्मेट में यहाँ x की वैल्यू क्या होगी 9, y की वैल्यू क्या होगी 2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस है तो माइनस 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी 3 माइनस 1/3। तो ये वैल्यू कौन सी आ गई 3 माइनस 1/3। अभी 1/3 तो 3 माइनस 1/3 करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी 3.0। अभी ये 1/3 या तो फिर ऐसे भी निकाल सकते 3 3 9 तो 8/3 आ गया। तो 8/3 यानी क्या होगा 3 2 6 20 3 6 18 3 6 18। तो ये अप्रोक्सीमेटली कौन सी आएगी 2.66। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 2.66। तो ये हमने देखा कि रूट 7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 2.66। उसी तरह अगर सपोज के क्वेश्चन आता है रूट ऑफ 19, तो रूट ऑफ 19 का कैसे निकालेंगे, 19 के नजदीक का स्क्वायर कौन सा है, तो वो है 16। तो ये लिखेंगे 16 प्लस 3। तो यहां वैल्यू कौन सी बन जाएगी रूट ऑफ 16 प्लस 3/2 रूट ऑफ 16। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 2 4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3/8। तो 8 4 32, 32 प्लस 3 35/8, और 35/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 4 32, 30 हो गया। तो 8 4 32, 8 3 24। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 4.3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 19 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 4.3। तो ये मेथड बहुत ही इजी है अगर सिंगल डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना हो तो अभी हम 3 डिजिट का भी एक एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं जिससे कि आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 264। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 264 की इसकी नजदीक की स्क्वायर कौन सी है, तो इसके नजदीक का स्क्वायर की वैल्यू है 256। तो 256 यानी 16 का स्क्वायर, ये नजदीक की वैल्यू है। इसमें हम कितने ऐड करेंगे +8। तो ये हो गया 264।
अभी 264, तो अभी ये होगा 256 प्लस 8/2 इंटू रूट ऑफ 256, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस ये होगा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये होगा 8 2 जा 16 यानी 16 प्लस 1/4, और 16 प्लस 1/4 तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 16 4 जा 64 प्लस 1 तो 65/4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो 6 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 16.25, यहाँ से भी आप 1/4 0.25 तो 16.25 डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो कोई भी वैल्यू 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे 3 डिजिट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि अगर स्क्वायर रूट का 510 दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 510, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 510 का नजदीक का स्क्वायर कौन सा है, तो हमें मालूम है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना है 529, तो ये वैल्यू हो जाएगी 529 माइनस 19, तो ये होगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 529 माइनस है तो माइनस और उसके बाद 19 डिवाइड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 529, तो ये होगा 23 माइनस 19 2 इंटू 23, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 19 बाय 46, मल्टीप्लाई करोगे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 23 माइनस 0.41 और उसकी वैल्यू का क्या आ जाएगा 22.59, तो ये हो गई हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 510। तो इस तरह से 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर की अगर हमें स्क्वायर रूट विदिन 5 सेकंड निकालनी है तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इजी है, इतना ही याद रखना है, दैट इज रूट x प्लस और माइनस y बाय 2 रूट x। तो ये हमने देखा कि हाउ टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अभी जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दूसरी मेथड कौन सी है जहां से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो मेथड है रेंज। तो रेंज भी हम यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, और ये रेंज की मेथड कैसे यूज करेंगे, जैसे कि अगर हमें 3 डिजिट या 4 डिजिट पे हम जाएंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट और 4 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, तो ये लास्ट मेथड उसमें थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे स्क्वायर्स हमें याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 240, अगर रेंज की बात करेंगे तो 240 कौन से स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 15 स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, और यहां से 16 स्क्वायर करेंगे तो ये 256 आएगा। तो 240 नंबर 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में है। अगर यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे 240 का, तो यहाँ भी 16 का डिफरेंस है, वहां भी 15 का डिफरेंस है, यानी अगर यहाँ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 15.5 स्क्वायर। तो 15.5 स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, और अगर इसकी वैल्यू भी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो नियर बाय 240 हो जाएगी, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.5। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 240 हम क्या लिख सकते हैं 15.5 विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो ये मेथड बहुत ही इजी है, रेंज डिसाइड करो, बाद में थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले लो वैल्यू, यानी आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 240 नंबर दिया है, उसकी रेंज क्या होगी 15 स्क्वायर होगा 225, 16 स्क्वायर होगा 256, यानी ये 240 नंबर किसके बीच में है 225 और 256 के बीच में है, और ये दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है 15.5। तो ये 15.5 स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 240 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा 15.5। उसी तरह अगर स्क्वायर रूट ऑफ 342 दिया है तो 342 की अगर हम रेंज डिसाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना है 324, 19 का स्क्वायर कितना है 361, तो ये बीच की वैल्यू कितनी होगी 18.5 का स्क्वायर। तो 18.5 का स्क्वायर निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 342.25, दैट इज क्लोज टू स्क्वायर रूट ऑफ 342, यानी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी होगी 18.5, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा 18.5 विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 342। तो ये मेथड भी रेंज की मेथड भी हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब जब हम 4 डिजिट नंबर्स पे जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी अप्रोक्सीमेशन में। तो 4 डिजिट नंबर्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो 100% हमें रेंज की मेथड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेथड जो है लास्ट मेथड जो है वो उसमें थोड़ा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जैसे कि अगर हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5332, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5332 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसकी रेंज जो हमने देखी है तो इसकी रेंज हम इजीली निकाल सकते हैं। ये 70 स्क्वायर हो गया, ये कितना है तो 4900 है,
80 स्क्वायर हमने लिख लिया, 6400 है जो हमने रेंज की मेथड यूज किया, वही मेथड हमें अप्लाई करनी है। यहाँ से हम 75 के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 25 5 6 यानी रेंज कितनी है 5332, वो 70 स्क्वायर या तो फिर 75 स्क्वायर के बीच की वैल्यू आएगी। तो ये अगर हम नंबर देखेंगे तो एग्जैक्टली मिडल की वैल्यू दिख रही है। तो अगर हम इसका 73 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 यानी 09, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 3 का कितना होगा 21, 21 2 का कितना होगा 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो गई हमारे वैल्यू 5329, दैट इज वेरी नियर टू 5332, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 73 स्क्वायर, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आंसर कितना आएगा 73। सबको मालूम पड़ गया। देखो पार्ट 1 में हमारा जो लास्ट वीडियो सेशन है इसमें हमने देखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49, 7 3 जा 21, 21 2 का कॉमन नंबर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 2, 21 2 जा कितना होगा 42, लास्ट डिजिट ड्रॉप करके 42 आप ऐड कर दीजिए, यानी ये आंसर आ जाएगा 5329 जो बहुत ही क्लोज है स्क्वायर रूट ऑफ 5332। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 73। तो ये है रेंज मेथड जिससे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल हम रेंज मेथड की देख लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 7920 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7920 यानी इसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 80 स्क्वायर कितना है 6400, 90 स्क्वायर कितना है 8100, और यहां से मालूम पड़ जाएगा कि ये नंबर बहुत ही क्लोज है 90 स्क्वायर से, लेकिन फिर भी अब एक नंबर हम निकाल लेंगे 85 स्क्वायर, तो ये होगा 7225। अभी ये 7920 90 के स्क्वायर यानी ये रेंज के अंदर आएगा और ये नंबर यहाँ से बहुत नजदीक है, तो हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज 89 का स्क्वायर। तो 89 का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर कितना है 81, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 8 9 का कितना हुआ 72, 72 2 का कितना हुआ 144, लास्ट डिजिट ड्रॉप करके 144 ऐड कर दीजिए 1297। तो ये देखो ये नंबर बहुत ही नजदीक है 7920 से, यानी ये आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा 89, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7920 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 89। तो ये मेथड जो है ये बहुत ही इजी मेथड है टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट फॉर 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर। अगर सिंगल डिजिट है तो आप वो मेथड भी रूट एक्स वाली मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो आज हमने ये सेशन में देखा था पार्ट 2 सेशन। अगेन इस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ हमने बहुत सारी नई नई मेथड हमने देखी है। फर्स्ट वो हमने देखी स्क्वायर रूट विद द यूज ऑफ यूनिट डिजिट, सेकंड स्क्वायर रूट विद द यूज ऑफ रेंज, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हमने देखी है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिंगल डिजिट की कैसे निकाल सकते हैं, डबल डिजिट की कैसे निकाल सकते हैं, और 3 डिजिट या 4 डिजिट की स्क्वायर रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।